सब लोग खड़े हो जाइए। बहुत सुंदर है। क्या वो कबूतर का है? अब शगुन सच हो गया। मुझे नहीं लगता कोई नौसिखिया इससे बना सकता है। मैंने सोचा था जज किम रैगाको के बारे में नहीं सोचा था। मैंने सुना था रीशफलिंग की वजह से कोई नया जज होगा। लोग क्या बातें कर रहे हो? जैसी करनी वैसी भरनी, ये हमारा रिवेंज ट्रायल होगा। मुझे नहीं लगता ये कोई छोटा मोटा रिवेंज होगा। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? प्लेंटिफ ने 100 मिलियन के लिए डिफेंडेंट को स्यू किया है, शादी को पोस्टपोन और साइकोलॉजिकल डैमेज के लिए, क्योंकि उससे वेडिंग फोटोशूट में परेशानी क्रिएट की। डिफेंस का दावा है वो पैसा नहीं देगा क्योंकि वो एक कपल है। सही? हाँ। अब सवाल ये है क्या ये दोनों सच में कपल थे या डिफेंडेंट को गलतफहमी हुई और इसलिए प्लेंटिफ पैसों का दावा कर रही है। तो अब प्लेंटिफ अपना केस शुरू कर सकते हैं। अफ्रीका के मोजाम्बिक में एक अच्छी कहावत है, जो सूरज को रोकने की कोशिश करता है उसे परछाई के पीछे खड़ा होना पड़ता है। कहने का मतलब सच कभी छुप नहीं सकता है। प्यार के नाम पर कुछ भी करना जायज नहीं होता है, इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एक दूसरे की इच्छा को जाने बगैर प्यार करने का अंजाम एक दूसरे को तकलीफ देना होता है। लेफ्ट शोल्डर के बारे में बात कर रहा है। हाँ। 6 महीने तक उन्होंने खाना शेयर किया, साथ में मूवीज देखी और कॉफी भी पिया, और फिर उसने उसे प्रपोज किया। लेकिन प्लेंटिफ में लिखा है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो सवाल ये है कि उन्होंने इसे पहले क्यों नहीं बताया? उसे बताना चाहिए था कि उसकी मिस्टेक हुई है, ये जरूरी था। उसे पहले ही बता देना चाहिए था। अगर आप किसी को जानना चाहते हो तो उसके दोस्तों को देखना चाहिए। किम ना योंग, जो कि डिफेंडेंट की कॉलेज फ्रेंड है, उसने कहा कि वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि ये इनके घर के आगे 3 महीने खड़े रहे। उन्होंने कहा कि इन्होंने उसके लिए कुछ इवेंट्स किए जबकि वो सब कुछ वो नहीं चाहती थी। ली सॉन्ग ही, जो होंगमिन चियोल से कुकिंग क्लास में मिली थी, कहा कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करना पड़ा क्योंकि इन्होंने अचानक से एक तोहफा लेकर हाजिर हुआ उस वक्त जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट कर रही थी। ऑब्जेक्शन, ये बहुत ही सब्जेक्टिव टेस्टिमनी स्टेट कर रहे हैं जिसे प्रूव नहीं कर सकते हैं। तुम्हें वो सच लगता है? ये देखिए, ये टेस्टिमोनीज उन तीनों औरतों के हैं जो होंगमिन चियोल की शिकार बनी। मैं सबूत के तौर पर ये सबमिट करता हूँ। क्या डिफेंस को कुछ कहना है? टेस्टिमनीज गोरिल्ला। पीछे टैप कर रहा है। एक्सक्यूज मी सर, ऊपर देखो, जो अभी अभी अजीब अजीब हरकत कर रहा था। मैं? हाँ तुम, उठो उठो, दीवार की तरफ मुंह करो। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये कोई एलिमेंट्री स्कूल का क्लासरूम नहीं है और हम सब क्लास में बैठे स्टूडेंट्स नहीं। क्यों भाइयों, बराबर है ना? वैसे भी मुझे नहीं लगता आप जो लॉ पढ़ी हैं उसे समझती भी हैं। क्या आप मेडिटेशन करने के लिए दीवार की तरफ मुंह करती हैं, जैसे किसी धार्मिक स्थल में, गुफाओं में, या यूएस के सिडोना वैली के 1200 मीटर की ऊंची किसी पहाड़ी में? बताइए। सिक्योरिटी, तुम लोग क्या कर रहे हो?
क्या डिफेंस को कुछ कहना है? नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं है। अब क्या है? सुनिए, ऑडियंस के फ्रीडम को जो ग्रांट करती है उस लॉ के मुताबिक मैं कोर्ट छोड़कर जाना चाहता हूँ, तो क्या जा सकता तुम हूँ? कोर्ट और जज की अथॉरिटी को इग्नोर कर रहे हो? नहीं, मुझे जाना है ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। और वैसे भी धर्म के हिसाब से दीवार की तरफ मुंह करके मेडिटेशन करना सही नहीं है। क्योंकि तुम ऑलरेडी डिस्टर्ब कर चुके हो, इसलिए तुम्हें 1 घंटे के लिए हिरासत में लिया जाए। लेकर जाओ इसे। अरे मैं कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ये गलत चीज कर रही है आप। 3 घंटों के लिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। 6 घंटों के लिए। जाने दो मुझे, जाओ ना। छोड़ दो मुझे। मैंने कहा जाने दो मुझे। जज है तो क्या कुछ भी करोगे? ये गलत कर रही हो तुम। छोड़ दो मुझे। अरे जाने दो मुझे। छोड़ दो मुझे। अरे वो अपने आप को समझती क्या है? अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है वो। रुको। नहीं, छोड़ो। नहीं, ताला मत लगाओ। प्लीज ताला मत लगाओ। बचाओ, प्लीज मुझे छोड़कर बचाओ। जेल को स्वीकार करने के स्टेप्स। ये सच है कि मैं उस रेस्टोरेंट में हमेशा जाती थी क्योंकि मैं पास ही जॉब करती थी, लेकिन कभी डेट नहीं किया। इसे सिर्फ गलतफहमी है। ये एक स्टॉकर है जो मुझे परेशान करता था। मुझे कभी गलतफहमी नहीं हुई और मैं कोई स्टॉकर नहीं था। हमने डेटिंग शुरू की थी क्योंकि इसने मुझे मूवी की टिकट दी थी। हम लोग साथ में मूवी देखने गए थे। ये झूठ बोल रहा है। मैं अकेली ही मूवी देख रही थी, लेकिन पता नहीं से कैसे पता चल गया और ये मेरे बाजू की सीट पे आकर बैठ गया। मैं डर गई थी। हम लोग एक साथ थिएटर में गए थे मैं बस अभी आया। और तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे- मैंने तुमसे कहा था ना कि जल्दी आ जाना। हाँ बिल्कुल। तुम हमेशा मेरी बात को टाल देते हो ऐसे ही। ये मेरा पीछा करता रहता था। हाँ? ये मेरे सामने अचानक आकर खड़ा हो जाता था। ये मुझे बहुत ज्यादा डराता था। इसने मुझे कॉल किया था इसलिए मैं गया था। वो रेस्टोरेंट के पीक टाइम पे मुझे कॉल करती थी। वो हमेशा मुझे देखना चाहती थी। उसे लगता था वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। हर रोज जब मैं घर जाती थी तो मेरा पीछा करता था ये। हर रोज। मैं उसके घर जाता था क्योंकि इसे गलियों में डर लगता था। मुझे नहीं पता था कि मेरे शादी के फोटोशूट के टाइम पे ये आ जाएगा। मुझे लगा था अगर मैं बोलूंगी कि मैं मेरे फियांसे के साथ शादी कर रही हूँ तो ये मुझे फिर कभी परेशान नहीं करेगा। मैं इसे बिना प्यार के शादी से बचा रहा था। बस इतनी सी बात है। नहीं, ये गलत है। मेरे साथ है क्यों? ये बहुत बड़ी गलती है। एक छोटी बात के लिए मुझे जेल में डाल दिया। नहीं। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उस जज चू की वजह से हो रहा है। मतलब डू मून क्योंग। ऐसा बदला चू चूहिया ये तुम्हारी वजह से हुआ है। ऐसा कभी नहीं होता अगर तुम ये केस नहीं लेती। इसकी वजह तुम हो। अब तुम बस देखती जाओ। ये इतनी बुरी जगह नहीं है। मेरे हिसाब से ये जेल है ही नहीं। ये एक मेडिटेशन के रूम जैसा है। एक जगह जो सिर्फ मेरे लिए है। परफेक्ट फ्रीडम। मैं दुखी हूँ। यहाँ कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो मुझे कभी भी याद करे। मैं खत्म हो गया हूँ। सब कुछ खत्म। मैं एक्सेप्ट नहीं करता। मौत को गले लगाने के 5 स्टेप्स होते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? सब मोह माया है। नफरत और लालच हमेशा बुरे होते हैं। जिंदगी का मतलब है अपने आप को पूर्ण तरह से बहा देना, पानी की तरह। आज के लिए कोर्ट एडजर्न होता है।
अब अगली बार मिलेंगे। सब लोग खड़े हो जाइए। क्या ये टेस्टिमनी सच है? तुमने मुझे उन सब चीजों के बारे में क्यों नहीं बताया? मैंने सिर्फ चियोन जी को ही डेट किया है। और उस औरत का क्या जिसने टेस्टिफाई किया था? मैंने कहा ना वो सच नहीं है। ये आदमी तो किसी भी मदद का नहीं है। वो ऐसे अचानक आके मेरा ट्रायल कैसे खराब कर सकता है? हाँ। योर ऑनर, मैं उनकी तरफ से माफी मांगना चाहती हूँ। मेरा नाम है COJ। मैं कोताय रिम के लॉ फर्म से हूँ। इसीलिए ताहिर रिम ऑडियंस में था। तुम उसके साथ बहुत दिनों से काम कर रही हो? नहीं मैम, इसमें तो 1 महीना हो चुका है। तुम्हारे लिए मुश्किल होता होगा। एक्चुअली मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि इतना अजीब इंसान इस दुनिया में मौजूद है। एक्चुअली मैं उससे अच्छे टर्म्स में बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसका तो ऑपोजिट ही है। नफरत करती हो तो काम क्यों करती हो? वेल, सच कहूँ तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। मुझसे क्या चाहती हो? क्या आप उन्हें जेल से छुड़वा सकते हैं? तुम चाहती हो कि मैं कोर्ट का ऑर्डर खारिज कर दूं और मैं उसे माफ कर दूं, है ना? हाँ, एक्चुअली मैं ये कहना चाहती थी। तो उसे कहो मुझे एक फॉर्मल अपॉलॉजी चाहिए। हाँ, तुम बहुत किस्मत वाले हो। तुम्हें वो जज मिली जो गोइठे से बहुत नफरत करती है। हाँ, तुम सही सॉल्यूशन में हो और तुम्हारी ओपोनेंट नौसिखिया है। इस ट्रायल की चिंता करने की जरूरत नहीं। वैसे सब कुछ ठीक ही लग रहा है, लेकिन ताहिरम चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। ये अभी भी एक प्रॉक्सी लड़ाई है। तुम कठपुतली को कितना भी वश में कर लो, वो इंसान नहीं बन सकता। मैं सही कह रहा हूँ, तुम जीत सकते हो। आपको पता है, अफ्रीका के युगांडा में एक कहावत है, शेर के पंजे से ज्यादा डूबते हुए चूहे से डरना चाहिए। युगांडा? ओह, मैं भूल गया, मेरी एक मीटिंग थी। युगांडा, युगांडा, युगांडा। मैं मीटिंग कैसे भूल सकता हूँ? युगांडा। हाँ, मैं समझ गया। क्या बस ये बोलना इतना मुश्किल था? मैंने तुम्हें बताया था ना, मुझे भक्ति निष्ठा से बहुत नफरत है। फर्क पड़ता है कि तुम्हें जरूरत है या नहीं। मेरी क्लाइंट के साथ एक मीटिंग है। माफी? तुमने माफी कहा? शायद मांगोगे नहीं। मांगूंगा। क्या? अगर क्षमा मांगने से क्रोध का विनाश हो सकता है, तो लाइफ का लॉजिक कहता है कि जिंदगी को आसान करो। लाइफ का लॉजिक? क्या तुम सच में जज से माफी मांगने वाले हो? तो मैं अभी जाकर उनसे ये बात कहती हूँ, ठीक है? पागल हो क्या? मैं माफी मांगू? किसने कहा? मतलब आपने तो अभी ये कहा था कि तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि तुमने माउंट एवरेस्ट के 8,848 मीटर की ऊंचाई पर चढ़कर सूप पिया हो, और वो भी एकदम गर्मा गर्म। तो क्या अभी आप एक्टिंग कर रहे थे? सर प्लीज, आप बस एक बार माफी मांग लेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। चाहे ये जगह खूंखार जंगली जानवरों से भरा हुआ अमेज़न का जंगल ही क्यों ना हो, समझी? नहीं मांगूंगा। आप बस ये जाने दो, आपको वापस डिटेंशन मिल सकता है। मैं उसे माफ नहीं करूंगा। गॉश, ये तो पागल है। ये जिंदगी के लॉजिक के बारे में बात कर रहा है। हाँ। तुम अभी जज बन गई हो तो क्या बहुत बड़ी बन गई हो? मुझे नहीं, पर तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। हाँ? तुम्हारे सामने इतना बड़ा वकील खड़ा है और तुम सिर नीचे करके पढ़ रही हो। किसी के सवाल का जवाब ना देने की ट्रेनिंग भी तुमने कहीं से ली होगी। ज्यादा बोलो मत। अपना गंदा हाथ हटाओ मुझसे।
अपने आप को लकी समझो कि अपनी पुरानी दोस्ती की वजह से मैं यहाँ आई। दोस्ती? कहीं बदला तो नहीं कह रही? मैंने धोखा दिया इसलिए पागल होकर ऐसा कर रही हो ना? धोखे से तुम्हारा मतलब? क्या तुम दोनों का कोई चक्कर चल? ट्रेनिंग में हमेशा मुझसे पीछे रहने की वजह से तुम दुखी रहती थी। 2 नंबर पर आने वाले लोग जो हमेशा करते हैं वैसी बेवकूफी तुमने भी की। अपने दुश्मन को करीब रखो अगर तुम उसे हरा नहीं सकते। तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, बहुत बहुत परेशान, बहुत। अरे प्लीज। उसी दिन की वजह से तुमने बदला लिया है ना? हे, ताइरिम चुप हो जाओ। पर्सनल रीजन के चलते अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करती हो और इन्हीं सब चीजों की वजह से कोरिया का लीगल प्रोफेशन सिर्फ गिर ही नहीं गया बल्कि जमीन से 5890 मीटर नीचे धंस गया है और ये अभी भी धंसता जा रहा है, हाई पावर के खुदाई मशीन की रफ्तार में। 3 घंटे के लिए कैद। योर ऑनर प्लीज जरा शांत हो जाइए। ये ऐसे पागल की तरह बात करते रहते हैं, इनकी पुरानी आदत है। हाँ। तुम्हें क्या लगा मैं डर जाऊंगा? नहीं डरा, 1 दिन की कैद। नहीं डरा। इसके बदले तो मौत की सजाएं क्यों नहीं दे देती? ये मेरे ट्रायल की जज है, प्लीज सर ऐसा मत कीजिए, चुप रहिए प्लीज। हाँ चलिए, जल्दी चलिए यहाँ से। क्या कर रही हो? सर आप ऐसा पागल की तरह बर्ताव क्यों कर रहे हैं? प्लीज सर ऐसा मत कीजिए। क्या क्या है? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। जज किसी भी एंगल से आपके साथ कोई मेल ही नहीं खाती है। ये सच में एक मिरेकल है। मर्दों के मामले में उनकी चॉइस यूनिक तो है लेकिन थोड़ी लो स्टैंडर्ड लगती है। क्या कहा? यूनिक? लो स्टैंडर्ड? दरअसल सर से लेकर पैर तक अगर आपको देखा तो आप में कोई चार्म ही नहीं दिखता है। पता नहीं उन्होंने क्या देखा होगा। मिरेकल हो या यूनिक, पर तुम बिल्कुल ही बेबुनियाद, बेवकूफ, कम अकल जैसे बात कर रही हो। तुम असल में मेरी मर्दानगी समझ ही नहीं सकती और मेरे अंदर जो अट्रैक्ट करने का पावर है उसे भी नहीं। इससे पहले जो भी आपने कोर्ट में किया वो बहुत ही अजीब था। सामने वाले वकील को कंफ्यूज करने का ट्रिक कहते हैं इसे। एनीवे मैं बस ये कह रही हूँ कि मेरे कोर्ट में वापस मत आइए, आप मुझे शर्मिंदा करते हैं सर। सूरज, चंदा, आकाश, धरती, अग्नि, जल, वायु, किसी को तुम्हें नहीं सुनना। क्या हुआ? ताइरिम जवाब नहीं दे रहा है क्या? लगता है इसकी जरूर कोई ना कोई वजह होगी। बिल्कुल सही, वो ऐसे भाग नहीं सकता अपनी फियांसे को छोड़कर। हम सिंगल्स को जलाओ मत अब। ऐसी बात नहीं, वो बिल्कुल बुरा आदमी नहीं है। मुझे डरे कुछ हुआ तो नहीं है। चलो अब पहले खाना खा लो। मैं यह तब आऊंगी जब मेरा बॉयफ्रेंड होगा, देख लेना। अच्छा बॉयफ्रेंड? अच्छा, मेरे तो सभी कभी आओगे। नहीं इतनी बुरी आया। हूँ क्या? अच्छा, खाना बहुत अच्छा था। आखिरकार समझ में आ गया कि बड़ी मछली हाथ से निकल गई। अब पछताकर कोई फायदा नहीं है। अभी के अभी मेरे पास वो ले आओ। हम्म, कुछ सालों बाद ये पेड़ इतना बड़ा हो जाएगा कि इस बिल्डिंग पर सूरज की रोशनी तक नहीं गिर पाएगी। तो रोशनी के लिए वो लोग केस कर सकते हैं। पेड़ लगाओ और लगाओ, वो बड़े होंगे, फिर केस ही केस। ऑफ कोर्स ये तो बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो सकता। हाँ, चलो शुरू करते हैं।
पहली बॉल हिट करो और फिर उसे मारो, उसे पास करो और पीछे हट जाओ। इसे मत बोलो, मारो 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 मारो। एक्स्ट्रा हिट करो, अगर मुमकिन हो तो होम रन। अपना गट फॉलो करो। सिंग्स, वो बेसबॉल सिंग्स यूज कर रहा था। हाँ जीजा जी, यहाँ देखिए तो आपको पता चलेगा। उस दिन कोर्ट में 2 साइन यूज कर रहा था। फर्स्ट बॉल को हिट करो, उसे पास करो, अभी पीछे हट जाओ। वो 2 साइंस यूज कर रहा था। तुम्हें यकीन है? हाँ, मैंने 10 अलग अलग बेसबॉल टीम से साइन कलेक्ट किए हैं। तो जी, तुम इनके साथ क्या करने वाले हो? मुझे नहीं पता इसका क्या करना है। अरे, मैंने तो किसी तरह से रिसर्च किया है। तुम पे भरोसा करना मेरी गलती थी, मेरी गलती थी, मेरी गलती थी। मैंने क्या किया? मुझे क्यों मार रहे हो? दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। वो एसोसिएट अटॉर्नी का। मैंने कहा निकल जाओ। मुझे उसे कॉल करना ही होगा क्योंकि आपने प्रॉमिस तोड़ा है। हाँ? बिल्कुल नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। फोन रखो, फोन रखो, रख दो फोन। ऐसा मत करो, मैंने कहा रुक जाओ, रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ। सांकू बोल रहा हूँ। हाँ, सांकू बोल रहा हूँ। वो एसोसिएट अटॉर्नी पोजीशन का। एसोसिएट अटॉर्नी पोजीशन। क्या मतलब? मैं तुम्हें मिस कर रहा था। ओके जानू, और बच्चे कैसे हैं? हाँ, कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें तो पता है मैं उसका कितना ध्यान रखता हूँ, एकदम बच्चे की तरह। जानता हूँ तुम्हारा भाई है, उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। तुम अपना ध्यान रखो। हाँ, मैं तुम्हें शाम को बाद में कॉल करता हूँ। चलो बाय जानू, बाय। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे फोन लगाने की, कमीने? तो चलो अब मैं निकलता हूँ। कमीना कहीं का। एक केचो को हमेशा रौंद नहीं सकते। एक पिद्दे के साथ डील करके कैसा लगा? तुमने मुझे गोइथो को दिया था ना? साओजोइन जैसे एक नई बच्ची को हराकर बड़ा सीना तान रहे हो। तुम काफी अच्छे ट्रिक्स खेलते हो। तुम गोइथे के स्टूडेंट हो, कोई शक नहीं है। लेकिन तुम हार गए तो क्या हो गया? वो भी जो यहाँ पर इंटर्न थी उसे। बहुत बेइज्जती हो गया है ना? मैं हारूं तो समझ भी सकता हूँ, लेकिन क्या कहते हो? शेर की तरह बिल्ली मौसी भी दहाड़ती है। ये अफ्रीका के सूडान की कहावत है। सूडान, शेर, बिल्ली, क्या इसने मेरा मजाक उड़ाया अभी? जाओ जाओ साओजोइन, बर्बाद करो इसे। साओजोइन, 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 लड़ते रहो। साओजोइन, लड़ते रहो, लड़ते रहो। मैंने सुना है कि कोर्ट में तुम्हारी पूरी तरीके से कुटाई हो गई। तो चलो एक काम करता हूँ, तुम्हें एक नया नाम देता हूँ। तो आज से तुम हो कोर्ट का पंचिंग बैग। जिसको डिस्टर्ब करने के लिए सजा मिली है उसे बात नहीं करनी चाहिए। या तो ढूंढो या गवाह तैयार करो, किसी भी तरह से उसे बेकसूर साबित करो और जीतो। जीतना और हारना ही सब कुछ नहीं होता है। और मैं अपने लॉयर होने का फर्ज निभाना चाहती हूँ, अपने ट्रायल को फेयर ट्रायल देना चाहती हूँ, और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ सर। ओह, फेयर ट्रायल। तुम्हारे जैसे लॉयर को जो अपने क्लाइंट को बेगुनाह साबित करने की थोड़ी भी कोशिश न करे, उसे एक स्पेस शटल जो धरती की तरफ वापस आ रहा हो उसके आगे बांध देना चाहिए। 5200 डिग्री गर्मी, फिर वहाँ से उड़ाकर अलास्का ले जाना चाहिए और वहाँ जाकर डुबो देना चाहिए सुम ठंडे समंदर में। यानी दूसरों की गलतियाँ निकालने से अच्छा होगा कि तुम ही यहाँ से गायब हो जाओ। जाओ। मुझे सब पता है। आप ये सब कर रहे हैं क्योंकि की स्यूक ने आपको धोखा दिया है। मेरा ट्रायल आपके बदले के लिए नहीं है, समझे? हाँ। आपको क्या लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ? देखो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अटॉर्नी कांग की सियोक तुम्हारे साथ लड़ रहा है। लेकिन अगर ये मेरे बारे मैं में... तुम्हें कड़वी बातें नहीं बोलना चाहता, लेकिन सच्चाई ये है कि पीएनजी फर्म ने ऐसा एक छोटा सिविल केस लिया है। तो अगर मैं हार गई? अगर तुम हार गई तो लोग कहेंगे कि सिर्फ तुम नहीं हारी, कोटीरिम लॉ फर्म हार गया। वन, 1 2 1 2। एक्सक्यूज मी, क्या ये लड़ने के लिए तैयार है? लड़ने के लिए? अरे
ओपोनेंट को तो देखो। एक मेंबर नहीं दिख रहा है, क्या तुम लड़ पाओगी प्लीज? जाओ। मैं लड़ूंगी, मिस्सियो, वो तुमसे बहुत बेहतर है, तुम्हें चोट लग सकती है। इसीलिए तो मैं लड़ना चाहती हूँ। उसके पैर थोड़े कमजोर हैं, समझी? उसके सामने से घूमकर मौके की तलाश करना। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मुझे जीतना है तो एक लीथल टेक्निक चाहिए। ज्यादातर ये लोग पहले पिटते हैं, फिर थोड़ा भटकने पर अपना बेस्ट पंच मारना पड़ता है, लेकिन तुम्हारा कोई स्पेशल मूव नहीं है। बेवकूफ मत बनो ऐसे। उसका गला बहुत वीक दिख रहा है, उस पर ध्यान लगाना, ठीक है? क्या कहा तुमने? होंग मिंग च्योल कहाँ पर है? हाइकिंग के लिए गया है? हाँ, अरे पर सुनो मेरी, ये तो हाइकिंग के लिए गया है। तुमने मुझे टॉर्चर कर रही हो, इस तरीके से मार खाना बंद करो। मेरी बात सुनो, अभी हर एक विटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे ऐसे अचानक गायब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसे ट्रायल की कोई परवाह नहीं है, उसे और कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका दिल टूटा हुआ है बेचारा। अरे कहाँ जा रही हो तुम? वो लोग जहाँ साथ जाते थे वहाँ पर जा रही हूँ गवाह के लिए, जिन्होंने टेस्टिफाई किया है उनसे भी जाकर मिलूंगी। हाँ। तुम बहुत डरावनी दिख रही हो। तुम क्या सचमुच गोई थी कि स्टूडेंट को हरा दोगी? तुम्हें क्या हो गया है? ये सिर्फ जीतने और हारने के बारे में नहीं है। ओके बाय। देखकर लग रहा है ये जीतना चाहती है। लगे रहो बेटा। सुनिए, क्या आपने बाय चांस इन लोगों को देखा है? नहीं देखा? हाँ। क्या आपने बाय चांस इन लोगों को देखा है? नहीं देखा है। नहीं देखा? मैम जरा मेरी बात ये लीजिए सुनिए। आपका ऑर्डर। क्या आपने इन लोगों को बाय एनी चांस देखा है? निकलो यहाँ से, मैम, चलो। कहाँ से आ जाते हैं? आपने इन लोगों को नहीं देखा क्या? क्या आप कह सकते हैं कि आपने देखा है? ओह। अच्छा सुनिए, क्या आपने बाय चांस इन लोगों को कहीं पे देखा है? क्या आपने इन्हें देखा है? क्या आपने इन्हें देखा है? अब मैं क्या करूं? अपनी वाइफ एंड्रोमीडा के बारे में सोचो, और अगर आप कोर्ट में बात करेंगे एक अच्छा आइडिया है। हाँ, मैं सीओ जे हूँ, मैं वो लॉयर हूँ जिसने आपको फोन किया, और आप ली सॉन्ग ही है ना जिन्होंने स्टेटमेंट लिखा था? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी बताओ। और आपने ही स्टेटमेंट में कहा था, क्या ये सच बात है कि आप होंग मिंग च्योल की शिकार बनी? वो तो शैतान है, स्टॉकर है। क्या होंग मिंग च्योल की बात करिए? पोलारॉइड पिक्चर्स। हाँ, मिंचल ने वो पिक्चर्स लेने की जबरदस्ती की, इसलिए हमने वो पिक्चर्स ली थी। वो पिक्चर्स कहाँ पर है? मैंने उन्हें जला दिया है क्योंकि मैं उन्हें देखना नहीं चाहती थी, पर उसमें से एक मैंने कहीं तो रख दिया है। क्या होंग मिन च्योल ने? मुझे नहीं पता, मेरे पास वो सब थे। क्या मैं चार्जेस ड्रॉप कर दूं? तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ और थोड़ी गहरी सांस लो। दरअसल इंसान के दिमाग में अचानक से बातें याद आ जाती है, जबकि याद करने की कोशिश करो तो नहीं आती, क्योंकि मेमोरीज को सबकॉन्शियसली स्टोर करती है। तुम अपना टाइम ले सकती हो और याद करने की कोशिश करो कि वो फोटो कहाँ पर है। मान लो कि एक फिल्म रील प्ले कर रही हो, एक टाइम पर एक ही कट, थोड़ा ध्यान लगाओ इस पे। अब कैसा लग रहा है? तुम्हें कुछ याद आया? नहीं तो मुझे नहीं पता। यहाँ तक कि मैंने सोचा था कि उसके खिलाफ रेस्ट्रेंट ऑर्डर निकलवाऊं। अच्छा ये बात है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, और अपना टाइम देने के लिए थैंक यू वेरी मच। तुमने अपने बॉयफ्रेंड से होंग मिन च्योल की वजह से ब्रेकअप किया था ना? वो सब कुछ
सिर्फ मिंचुअल की वजह से ही नहीं था, वो इसलिए था क्योंकि मैं उसे पसंद करती थी। तो क्या तुम्हें पछतावा है? ये सब कुछ मेरी ही गलती है। तुम्हें पता है शायद चो ह्यून जी तुम्हारी तरह ही लालची हो गई उस वक्त, लेकिन अगर अपने घर जाने का मौका उन्होंने मिस कर दिया, क्या उसे ज्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ती? मिस चो ह्यून जी, तुम इस शादी को बचाना चाहती हो ना? मैं तुम्हारे लिए भी इसे बचाना चाहता हूँ, इसलिए हाँ, डे संग मीट प्रोसेसिंग अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। अरे ये यहाँ पर था। आई एम सॉरी, इसे डिस्कार्ड करना होगा। ओह अच्छा, पर ये तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, लेकिन क्यों? दरअसल बात यह है कि मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकता, तो ठीक है? हाँ, इसे इतना वक्त क्यों लग रहा है? हाँ लॉयर कांग, बोलिए। क्या एक प्रपोजल है आपके पास? मुझे माफ कर दीजिए, एक क्लाइंट टाउन से बाहर गया है तो वो नहीं आ पाया। मुझे यकीन है कि आप मुझे माफ कर देंगे। तुम क्या कर सकती हो? ये है एक मेमोरेंडम जिसके अंदर लिखा है अगर डिफेंडेंट ने सब कुछ कबूल कर लिया तो हम हर्जाना नहीं लेंगे। वैसे ये ऑफिशियल एग्रीमेंट नहीं है, पर्सनल गुजारिश है। लेकिन को ऐसे क्यों? क्या आप उन पे से चार्जेस नहीं हटा सकते? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मिस चो ह्यून जी अपनी शादी को बचाना चाहती है। प्लीज अटॉर्नी, मेरी बात समझिए। बाद में सब लोग दुखी हो जाएंगे तो ट्रायल करने का क्या मतलब है बताओ? बस जीतना। मुझे सच में लगता है कि इससे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों ही खुश रहेंगे। मुझे तो बस यही लगता है और इसीलिए मैंने मेमोरेंडम तैयार किया है। हॉगमीचुअल का नुकसान कम हो, हम बस यही चाहते हैं और इससे एक औरत की जिंदगी बच जाएगी। तुम्हें नहीं लगता ये एंडिंग अच्छा होगा? बेवकूफ मत बनो, ये एक ट्रिक है। मैं हमेशा तुम्हारे साइड में हूँ। चीयर अप, फाइटिंग। तुम्हें जीतना होगा, जीतना होगा, जीतना होगा। सेओ-चोइन, लड़ते रहो। चिंता मत करो, काम हो जाएगा। जी। मैं कॉल करता हूँ तुम्हें। अपना ध्यान रखना। जैसा सोचा था, चाल चलने में माहिर हो। घायल ओपनर को भी गोली मारकर देखोगे वो मरा कि नहीं। तुम पैसों से ट्रायल जीतना चाहते हो? छी, तुम बड़े बेशरम हो। क्लाइंट को तो यही मंजूर था। आदमी और औरत के बीच का रिश्ता मिस्टीरियस होता है। उसने मुझे ऐसे गले को लगाया। राजदार कुछ भी हो, मुझे तो ये शैतान प्राणी लग रहा है। डरा ही दिया। हाँ, तुम्हें कुछ पता चला क्या? मेडुसा गैंग? पक्का यकीन है? मतलब वो गैंगस्टर की बेटी है? वहाँ पर कम से कम 100 मेंबर्स होंगे और ये उनकी लीडर है और साथ ही साथ बहुत कड़क भी है। मेडुसा की लीडर है वो? जब सीईओ बैंक प्रोसिक्यूटर थे, उसे उसकी स्कॉलरशिप मिली तो उसने उसमें सुधार किया। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया। इसी वजह से वो सीईओ की वफादार है। गैंगस्टर की बच्ची।
मुझे पता था तुम आओगे। नहीं नहीं नहीं, ये तो डेंजरस निकली। मुझे पता नहीं था और मैं झगड़ा और बहस करता रहा। अगर उसने बीच रात को मुझे उठाकर अटैक किया तो ओ नहीं, तुम यहाँ पर। बात क्या है? अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो मुझ पर रहम खाना और माफ कर देना। मजाक करना बंद करो। वो बंदा जिसने ताइरिम को मारा था, क्या उसके शरीर पर ये टैटू था? अभी मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ देखा है। दिखने में हाथ या पिंसर की तरह लग रहा है। कॉस्मेटिक्स की स्मेल। तुमसे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अरे मेरी बात नहीं करी, मैं उस बंदे की बात कर रही हूँ। उसमें से कोई स्मेल आ रही थी। दरअसल मुझे याद नहीं आ रहा सच में। तुम किसी काम के नहीं हो। अब से मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। द मेडुसा गैंग। अटॉर्नी मिनजो क्यून। मिनजो क्यून रुको। जी, काफी वक्त के बाद मिले। हाँ, कितनी अजीब बात है ना। मेरे कोर्ट रूम में बीएनजी लॉ फर्म और कोई ताइरम के लॉ फर्म के बीच लड़ाई हो रही है। तुम तो बीएनजी के साथ हो ना? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि ताइरम के साथ मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है तो बीएनजी के पक्ष में इंसाफ होगा? सीईओ बैंक को बोल देना ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक्सक्यूज मी योर ऑनर। काफी वक्त बीत गया है तो मेरे ख्याल से अब बता देना चाहिए। क्या थोड़ा वक्त है? ट्रायल ना बॉक्सिंग की तरह होती है। विजेता भले ही चूज किया हो, लेकिन तुम भी हार सकती हो। समझ रही हो ना मेरी बात? मुझे पता है। किस बात की चिंता कर रही हो? एटॉर्नी कैंग ने पूछा, एक औरत की जिंदगी बचाना चाहती हो कि नहीं? बॉक्सर अपनी फाइट के बारे में नहीं सोच रहा है, बल्कि ओपोनेंट की बीवी के बारे में सोच रहा है। ये कैसा मैच हो सकता है बोलो? मैंने ज्यादा पी ली है, मैं जा रही हूँ। ओके, गुड नाइट। हाँ, बहुत बढ़िया काम किया। थैंक यू मैम। माय गॉड, ये तो जज साहिबा है। अटॉर्नी सीओ। क्या ये बदला लेने का तरीका था? मैं अब चलती हूँ। ये एप्पल लेके क्यों खड़े हैं? ताजा और बहुत अच्छा है। क्या तुम खाना पसंद करोगी? हे, ये ऐसे कब तक खड़े रहेंगे? ये सगाई, धोखा और विदाई। इसी वजह से मैं ताइरिम की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। हाँ बिल्कुल, वो जिससे भी प्यार करते हैं उन्हें तो धोखा देते ही हैं। मैं तो बस ये सोच रही थी कि ये एप्पल्स लेके क्यों खड़े थे। मुझे अभी भी पता चला कि मुझे गलत स्टोरी पता थी। मैं ताइरिम को बहुत पसंद करती थी। क्या? सच में योर ऑनर?
लेकिन आपकी जैसी औरत ऐसे क्यों, मतलब मुझे। क्योंकि वो बहुत ही अलग हुआ करता था। जब वो खिलते हुए फूल को देखकर रो पड़ा था, मुझे उससे प्यार हो गया था। चीज, नो वे। क्या वो सच में रोए थे? सच कहूँ तो मैंने ही उसे धोखा दिया था। क्या? ताइरम और मेरी एंगेजमेंट होने के बाद मुझे अपने कॉलेज में अपना पहला प्यार मिला। मैं बहक गई। मैं उसे चुपचाप मिलती थी, लेकिन बड़ी कश्मकश थी। ताइरम को इस बात का पता चला, लेकिन उसने मेरी रेपुटेशन बचाई, क्योंकि मैं एक एस्पायरिंग जज थी। इसी वजह से दूसरे बंदे के साथ भी वर्कआउट नहीं हुआ। किसी को चोट पहुंचाकर जो रिश्ता शुरू हुआ हो वो कभी नहीं चलता। सच कहूं तो मुझे पछतावा है। कूल रहने की एक्टिंग करने के बजाय अगर ताइरम अपनी सच्चाई बता देता तो ये सब नहीं होता। लॉयर को ने क्या सच में ऐसा किया था? मैं तुम्हें ये बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ताइरम कोई भी बात ठीक से कभी नहीं बताएगा, और क्योंकि तुम उससे हर रोज काम पर मिलती हो, मुझे बुरा लगा कि तुम उसके बारे में गलत सोचती हो। ये मानना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि अभी वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट हैं। वो बाहर से पैसों का प्यासा दिखता तो है, बट आई बिलीव हिम। उसके ट्विस्टेड जस्टिस का अपना ही कोई सेंस होगा। और उसका वो निकनेम गोइथ है, एक्चुअली उसकी ट्रॉफी है। ट्रॉफी? उसने खुद ये टाइटल जीता है बिना किसी एल्यूमनी या कनेक्शंस के। ये तो उन लोगों की तरफ से अवार्ड है जो उससे जेलस है और इसीलिए उसे सह नहीं पाते। अवार्ड सर्टिफिकेट रिसिपेंट है। क्लाइंट की खुशी का विरोध करने के लिए जो मेहनत की है वो अपने पर नहीं की है, इसलिए गोल्डफिश एसोसिएशन की प्रेसिडेंट तुम्हें बनाया जाता है। चू चू चूहिया। क्या गोल्डफिश? हाँ, गोल्डफिश। एक लो आईक्यू की गोल्डफिश भी एक अटर्नी की ड्यूटी नहीं भूलती है, जैसा तुम भूल जाती हो। और जिस तरीके से तुम अपोनेंट की स्टोरी सुनकर नाच रही थी, मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि तुम गोल्डफिश से भी बदतर हो। अगर उनके प्रपोजल से हमारे क्लाइंट का भला होता है तो इसके बारे में सोचना ही चाहिए। भला? तुमने भला कहा? किसी पर झूठा इल्जाम लगाकर स्टॉकर बनाना भला होता है? ये सच है कि वो उसकी शादी के बीच आया था, भले ही प्यार करता हो। लास्ट मर्डर केस के दौरान तुम उसकी बेगुनाही पर भरोसा कर रही थी, इसलिए जान तक लगा दी। लेकिन अब तुम्हें उसकी गलती नजर आ रही है ना? तुमने सही मान लिया, लेकिन वो असली गुनहगार भी हो सकता है, इसलिए तुम जगह जगह जाकर फालतू के सबूत इकट्ठा कर रही थी। तो तुम्हें कुछ मिला? सबूत जो साबित करे बेगुनाही। बिल्कुल नहीं। उसके बाद भी तुम लोगों की बातें, एक्सप्रेशन और आंसू पर किसी नौसिखिया बेवकूफों की तरह यकीन कर रही हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 2400 जहरीले अमेज़न स्कॉर्पियो ने काट कर मुझे पैरालाइज कर दिया हो। कान खोल कर सुन लो, अगर हारी तो निकाल दूंगा। हाँ। ओके, अच्छा ठीक है। थैंक यू। वैसे मुझसे कहा गया है कि 5900 वोन देकर मुझे बहुत सारा पोक देगी। ये औरत मुझे रोज मार्केट में मिलती है। उसने मुझे मार्केट में ही देखा होगा। वो रेसिपीज एक्सचेंज करना चाहती है और अच्छी डील की इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती है। वेल, हाँ। मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि रोज मार्केट जाने की वजह से लोग मुझे पहचानने लग गए। समझ में आ रहा है। लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। हर रोज? आपने हर रोज कहा? थैंक यू सो मच मिस्टर कू। मैंने कहा ना मुझे सब्सक्राइब नहीं करना है। मैंने कहा मैं इंटरनेट सर्विस के लिए सब्सक्राइब नहीं करना चाहती। वो कितना नीचे गिर गई है। मुझे क्या करना चाहिए? जैसा आप कहोगे वैसा ही मैं करूंगा। मैं परेशान हो चुका हूँ। देखिए, मेरे पास एक सवाल है। आपका ली सॉन्ग ही के साथ आखिर क्या रिलेशनशिप है? मुझे नहीं पता कि उसने क्यों दिया था। बाद में पता चला कि वो मुझे पसंद करती थी। इसके अलावा हमारा और कोई रिश्ता नहीं था। ओके, मैं समझ गई। मुझे ये डील एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ना? वो बॉक्सर फाइट के बारे में नहीं सोच रहा है, बल्कि ओपोनेंट की बीवी के बारे में सोच रहा है।
ऐसे कैसे मैच हो सकता है बोलो? उसके बाद भी तुम लोगों की बातें, एक्सप्रेशन और आंसू पर किसी नौसिखिया बेवकूफों की तरह यकीन कर रही हो। ऐसा लग रहा है कि 2400 जहरीले अमेज़न स्कॉर्पियो ने काट कर मुझे पैरालाइज कर दिया हो। कान खोल कर सुन लो, अगर हारी तो निकाल दूंगा। मिस्टर मिंचुअल, क्या आप चोई ह्यून जी को हमेशा घर छोड़ने जाते थे? क्या? एक्सक्यूज मी दादी जी। मेरे पास तुम्हारी जैसी कोई पोती नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम ये खरीद रही हो या नहीं? नहीं खरीद रही हो तो चलो जाओ यहाँ से, निकलो। हाँ, खरीदती हूँ। मुझे 1000 वॉन का दे दो। क्या आपने इन लोगों को कहीं पे देखा है? मुझे नहीं पता। प्लीज ध्यान से देखिए ना, वो हर रात को यहाँ से गुजरते थे। मैंने कहा ना, नहीं जानती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। क्यों यहाँ पर ऐसे आई हो? हाँ, चलो हाँ, निकलो, ये लो। हाँ, चलो अब जाओ, थैंक यू, थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे। जाओ। वाह, क्या टेस्टी दिख रहा है। वाह, 1000 वॉन का हाँ देना ना हाँ वो। बिल्कुल। हेलो, मैं बोल रही हूँ, वो अभी अभी आई थी। हम उस कमीने को उस लड़की की शादी बर्बाद नहीं करने दे सकते हैं, समझे? और ये स्कार्फ बहुत अच्छा है, मुझे वार्म रखता है। अच्छा रखती हूँ। वाह, आपके पोते ने आपको स्कार्फ दिया होगा ना? अरे नहीं नहीं, किसी ने ये देखकर एक फेवर मांगा था। उसका नाम क्या था? कांग ब्यून। छी, कैसा नाम है ना ये, पता ही नहीं चलता। कांग ब्यून का क्या क्या नाम है? क्या वो उसके लिए गई? वो इतनी बेवकूफ है कि मुझे पानी भेजने की कोशिश कर रही है, जबकि मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं अलास्का में खड़े होकर ऊंट के लिए ओएसिस ढूंढ रहा हूँ। समझ गया। हम लोग पक्का हारेंगे मिस्टर कू। प्लीज उस चीज को तैयार करिए। अटॉर्नी कुछ भी हो, लेकिन वो कुछ ज्यादा ज्यादती नहीं हो जाएगी उसके साथ? शुरू करिए प्लीज। हाँ, मैं करता हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, वेलकम। हेलो, क्या आपने इन लोगों को कहीं देखा है? वो हर रात यहीं से गुजरते थे। वैसे जाने पहचाने से लग रहे हैं। उनके नाम? ये औरत है चोई ह्यून जी। क्या? और चोई उन जी, तुम उससे जानती हो? मैं तो उसे जानती हूँ, लेकिन मेरी दुकान बहुत छोटी है कि नहीं? है? वो अपनी चीजें फिर लेकर क्यों नहीं जाती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये बाद में खो गए तो आकर बोलेगी किसे? मुझे ना। हाँ, ये लो। अरे नहीं। चोयून जी, उठाओ और जरा रुको, इसमें कुछ है। हाँ, उसके पॉकेट में था। कितनी शर्म की बात है। प्रपोज रिजेक्ट करने के लिए तुम्हें पछतावा नहीं हो रहा है? मैं तो ट्रायल पे ही फोकस करना चाहती हूँ। उसके बाद क्या होता है इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। अटर्नी को क्लाइंट का दुखड़ा सुनाते हो? मैंने तुम्हें इतनी लो टैक्टिक्स तो नहीं सिखाई थी, तो अब क्या करें? रोक दे। अफ्रीका में कहावत है। जापान की एक कहावत ज्यादा फेमस है, चोट की जगह पर मारोगे तो खून निकलेगा। मुझे नहीं पता था मेरा प्यार गुनाह में बदल जाएगा, क्योंकि मुझे मेरा प्यार कभी भी एक तरफा नहीं लगा था। मुझे ये पूरा विश्वास था कि हम एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए मैं खुश था, बहुत बहुत खुश था। चोई ह्यून जी, अगर आप उनसे प्यार नहीं करते, लेकिन फिर भी आपने अपना दिल उनके सामने खोला है, क्या आपको नहीं लगता कि उनकी गलतफहमी के लिए आप जिम्मेदार हैं? मैंने ऐसा कभी नहीं किया। चलो मैं फिर से पूछती हूँ, क्या आपको कभी भी होंग मिंग चोल में कोई इंटरेस्ट नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं।
किसी को चोट पहुंचाकर रिश्ते की शुरुआत करना कभी अच्छा नहीं होता है। कुछ पल की इमोशनल गलती की वजह से किसी की उसके फियांसे से शादी में जाकर रुकावट डालना सही नहीं था, लेकिन अगर किसी को चोट पहुंचाकर किसी रिश्ते की शुरुआत होती है तो उसका अंजाम आखिरकार बुरा ही होता है। चो यून जी, सच बताइए, होंग मिंग चो के लिए आपके मन में कोई फीलिंग्स नहीं थे? नहीं, कभी भी नहीं थे। क्या थोड़े से भी नहीं थे? थोड़े से भी नहीं थे। चो यून जी, प्लीज रुक जाइए, पर मिंचोल, बस बहुत हो गया, मैं सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन मैं चोयुन जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैंने ही सब कुछ गलत समझा और तुम्हारी शादी में बवाल किया। मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। उसने कबूल कर लिया। मुझ पे इल्जाम लग रहा था तो मैंने बोला, लेकिन यून जी को नकारते देख मुझे मेरा प्यार बहुत कमजोर लगा। मुझ पर विश्वास करने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे मुंह से ये सारे शब्द बिल्कुल डिजर्व नहीं करती हूँ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, मुझे माफ कर नहीं दीजिए। नहीं मैम, आप बहुत ही अच्छी वकील हो। वेल, ये लो। ये वाली हार तो बहुत ही बुरी थी। इससे तो अच्छा होता कि इस रविवार को तुम कोरियन चेस टूर्नामेंट में भाग लेती और हथौड़े से स्मैश कर देती चेस बोर्ड को लाइव टीवी पर। कम से कम सुकून मिलता। वैसे भी मुझे काम से निकाल दिया गया। अब अगर क्लाइंट की मर्जी से फैसला बदल गया है तो इस बार मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तो अगर एक शब्द में कहें तो इस स्टॉकर केस में कोटी रिम के फर्म को नेस्तो नाबूद कर दिया है। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, सचमुच बहुत बड़ी जीत। अब आप लोग सवाल करें। आपका कुछ कहना है? आपको कैसा लग रहा है? हमारे सीईओ की लीडरशिप और उनके गाइडेंस की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है। बस इतना ही कहूँगा। सब बकवास है। उसका जो भी दायित्व है वो सिर्फ टी रिम के फर्म के साथ ही है और किसी के साथ नहीं। ये है लॉयर सीओजे की जीत और हार की लिस्ट। इनका कोता रिम की फर्म से कोई लेना देना नहीं। ये सरप्राइजिंग नहीं है। अरे ब्रदर, तुमको हिला दिया होगा ना, तभी तो तुमने इतना प्यारा नोटिस लिखा है। खुश हो क्योंकि तुम जीत गए? हाँ, अगली बार मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहूंगा। कांग्रेट्स, गिफ्ट रख लो।
अच्छा बॉस, ये फोटोज किस चीज के हैं? अरे छोड़ो, मुझे दो। इसे मत छू। हाँ। ये क्या है? एक औरत ने आपको ये देने के लिए कहा है। वो औरत कहाँ है? वो तो चली गई। चलो मेरे साथ, जल्दी आओ। एक मिनट रुक जाओ। क्या ये वही है? हाँ, ये वही है। जेन, मैं पकड़ी गई। मुझे लगा था कि लीगल प्रोसीजर तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये सरप्राइजिंग है कि तुम ऐसा कर सकती हो। खोज पूरी हो चुकी है और क्राइम सीन पे जाने की जो परमिशन है वो मिल चुकी है। दरअसल यहाँ पर ये इशू नहीं है, लेकिन सुनिए, हमें अरेस्ट तो नहीं करेंगे ना? लेकिन मैं क्यूरियस था, इसलिए मैंने नजर डाली। इस यूएसबी में मुझे ये फोटो मिली। ये क्राइम सीन के पास की है। ये आदमी वैसा ही लग रहा है जिसे तुमने छुड़वाया था, बेगुनाही साबित करके। सही है ना? तुम ही हो ना उसे छुड़वाने वाली, एक खूनी को? क्या तुम वहाँ गई थी? कोई दूसरा सबूत मिला क्राइम सीन से? मैंने कहा नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं ये आपके पास लाती ही क्यों? तुम्हारे पास और कोई दूसरी वजह नहीं है वहाँ जाने की? प्रॉब्लम ये है, जब ये छूट जाएंगे तो ये और बड़े क्रिमिनल होंगे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम कैसे पकड़ते हैं उसकी परवाह नहीं। तुम जैसे वकील उन्हें छुड़वा जरूर देते हैं। गुनहगार कौन हुआ? मैंने कॉल किया था जस्ट इन केस। बिना किसी वजह के किसी को पकड़ के रखना, वो भी इंटरोगेशन रूम में। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है। हम तो बस सर जी आपस में ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। अच्छा, रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे? नहीं, वो दरअसल गलती से। गलती दोबारा? पिछली बार रिकॉर्डेड फुटेज फेंक दिया था। खड़ी हो जाओ। फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो उसकी वजह भी बतानी पड़ेगी, और तुम्हें मुझसे सपोर्ट मिले ये जरूरी नहीं। चले? सियोली, सियोल हिल, सियोली, सियोल हिल, तुम, सियोल हिल, सियोली, अरे एक मिनट। सियोली, तुम ठीक तो हो ना? सियोली, जैसा हमने सुना हम भागते आ गए। कौन है जिसने हमारे सियोली को अरेस्ट किया है? मैंने इन लोगों को कॉल किया था जस्ट इन केस। तुम प्रोसिक्यूटर हो या जज मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जान गया हूं कि तुम लोगों से कनेक्टेड हो। सियोली, क्या हो गया? तुम यहाँ कैसे आई? कुछ खाया है? क्या? मैंने पूछा कुछ खाया है? हाँ, मैंने पहले थोड़ा सा खाया था। ठीक है। तो अब तुमसे कल मुलाकात होगी, ठीक है? हाँ। क्या आपको कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना। पहली बार मैं कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि मेरा दिमाग बंद हो गया था। वो थोड़ी पागल है, लेकिन जब मैं अटॉर्नी सीओ को देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। उसे जब भी देखता हूँ मुझे तो एक मेंढक का बच्चा याद आ जाता है। थोड़े समय पहले तुमने भी एक क्लाइंट पर विश्वास नहीं किया था और 13 घंटे एक गंदे नाले में जाकर छिप गए थे। अरे अभी वो बात क्यों छेड़ रहे हो आप? और मैं छिपा नहीं था, बेहोश हो गया था, बेहोश। अरे कितना बड़ा चूहा था वहां तो।
ओहो, कॉन्ग्रेचुलेशन अटॉर्नी। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा इस फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। लॉयर से मतलब क्या है? सच कहूँ तो मेरा इस फर्म से अब कोई लेना देना नहीं है। ना, मेरे पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने मुझे बनाने के लिए कहा था। वेल इसकी वजह से मैं उसे जाने दूंगी। ओह, ये डीओ संघ के प्रेसिडेंट है ना? ये क्या अरेस्ट हो गए हैं? जैसे आपको पता ही नहीं था। ये जो अनोनिमस इन्फॉर्मेंट है वो आप ही है ना? इसलिए डाई संघ मीट मैन्युफैक्चरिंग के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं। वैसे मैं कुछ पक्का नहीं बता सकता। तो लॉयर को कहाँ पर है? दरअसल वो बहुत देर से वहीं पर खड़े हैं। वो बिल्कुल अलग हुआ करता था। जब वो खिलते हुए फूल को देखकर रो पड़ा था, मुझे उसे प्यार हो गया था। ओह माय। एक्सक्यूज मी, लॉयर साहब, क्या हो गया है? तुमने ये देखा? ये राइटर जीनियस है। ये इतना फनी कैसे हो सकता है? मुझे तो ऐसा लगा ही था कि आप क्यों रोएंगे। उसने एक इंसान को गोल्ड फिश जैसा ड्रॉ किया है। गोल्ड फिश, तुम्हारी तरह गोल्ड फिश। चूहिया गोल्ड फिश। मैंने कहा ना स्टॉप इट। हे, चूहिया। मैं ऑफिशियली सब कुछ सीखना चाहती हूँ। मैं अपना बेस्ट दूंगी चाहे जो भी हो। मुझे आपसे सीखने की बहुत इच्छा है, प्लीज मुझे सिखाइए। ठीक है, कड़ी मेहनत करो। काफी लोगों ने मुझे बधाई दी है क्योंकि मैंने तुम्हें हराया है। लेकिन समझ नहीं आता आखिर आपने अटॉर्नी कांग से लड़ाई क्यों की? क्योंकि वो मुझे वैलिडेट करेगी। किसी ने मेरा लिखा हुआ गाना चुराया है। सॉन्ग की आप चोरी। लोग ये केस एक्सेप्ट करेंगे ना? हमारा ओपोनेंट गोइथे है। क्या तुम्हें लगता है कि नॉर्मल रूल्स अप्लाई क्या होंगे? तुम परेशान हो? नहीं, मैं सच में लॉयर को के साथ लड़ना चाहता हूँ और इस बार सब कुछ फैसला हो जाएगा। कांगी सियोक, कितनी भी चालाकी कर लो। सच्ची में मत करना, अगर किया तो तुम्हें मार दूंगा। तुम्ही ने इसे रियलिस्टिक बनाने को कहा था। नहीं, मुझे डर लग रहा है मुझे। नहीं।